हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम SCERT की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। यह वर्कशीट नंबर 14 है जो कि 2 फरवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 3rd के स्टूडेंट्स के लिए है। वर्कशीट की थीम है फन विद पोएम्स। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू रिमेंबर मी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आशा करती हूँ मैं आपको याद हूँ। एनी, यू नो व्हाट, आई लव क्रिएटिंग पोएम्स। एनी कहती है क्या आप जानते हो कि मुझे पोएम बनाना अच्छा लगता है। वाइल सिटिंग अंडर द नाइट स्काई येस्टरडे आई क्रिएटेड वन ऑन स्टार्स, प्लीज़ रीड अलाउड एंड एन्जॉयड इट। तो एनी कहती है कि मुझे पोएम बनाना अच्छा लगता है। कल रात जब मैं रात में स्काई के नीचे बैठी थी तो मैंने एक पोएम क्रिएट की स्टार्स, तारों के बारे में। तो प्लीज़ उसे तेज़ आवाज़ में पढ़िए और पोएम का मज़ा लीजिए। तो बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टार्स के ऊपर एक पोएम है जो कि एनी, इस लड़की ने लिखी है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं। शाइनिंग इन द डार्क नाइट लाइक डायमंड्स ओह सो ब्राइट। रात के समय चमकते हैं जैसे कि हीरे हों बहुत चमकदार। लीडिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम फार एंड नियर, शोइंग दैम इन पाथ सो डियर। जो ट्रैवलर्स हैं उनके साथ साथ उनको लीड करते हैं, चाहे पास हो चाहे दूर, और उनको उनका रास्ता दिखाते हैं जैसे कि उनके प्यारे हों। लाइटिंग द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड फॉक्स। पक्षियों, जानवरों और लोगों की ड्रीम्स और होप्स उनके सपने और आशा को जागृत रखते हैं। तो यहाँ स्टार्स के बारे में पोएम में दिया गया है। तो कैसी लगी पोएम आपको? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। शाइनिंग इन द डार्क नाइट लाइक डायमंड्स ओह सो ब्राइट, लीडिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम फार एंड नियर, शोइंग दैम द पाथ सो डियर, लाइटिंग द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स एंड फॉक्स। चलिए पोएम पढ़ने के बाद होप यू एन्जॉयड रीडिंग दिस पोएम। आशा करते हैं कि आपको इस पोएम को पढ़ने में मज़ा आया होगा। देयर इज़ अ पेयर ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में अपोजिट वर्ड्स का जोड़ा है, पेयर है। कैन यू फाइंड इट, क्या आप ढूंढ सकते हैं? यहाँ पर दिया गया है इट इज़ नियर एंड। तो नियर का अपोजिट क्या होगा? फार। नियर होता है पास और फार होता है दूर। चलिए दूसरा और ढूंढते हैं, वो है डार्क। डार्क होता है अंधेरा और ब्राइट, ब्राइट होता है चमकदार। तो डार्क का अपोजिट क्या लिखेंगे? ब्राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको नीचे दिए गए शब्दों के राइमिंग वर्ड्स पोएम में ढूंढने हैं। फर्स्ट ब्राइट, ब्राइट का राइमिंग वर्ड बनेगा नाइट। सेकंड डियर, डियर का राइमिंग वर्ड लिखेंगे नियर। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द सन इज़ क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, इट इज़ अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो सन है, सूरज है, वो पृथ्वी का सबसे पास का तारा है और यह 4.5 4.5 बिलियन वर्ष पुराना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टॉक टाइम, आओ बातचीत करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। सीधे हाथ की तरफ दी गई पिक्चर को ध्यानपूर्वक देखिए। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। आपको क्या लगता है कि जो पिक्चर में लोग दिखाए गए हैं वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। कल्पना कीजिए और उनके डायलॉग्स, उनकी बातचीत क्रिएट कीजिए, लिखिए। से दैम आउट लाउड एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। उन्हें तेज़ आवाज़ में बोलिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स टू। इसमें आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डायलॉग लिखने हैं। तो यहाँ पर जो लड़का है कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे अकड़ दिखा रहा हो, इसने उन बच्चों को पीटा हो। तो यह कह रहा होगा
विल यू टीज मी अगेन, क्या तुम मुझे दोबारा परेशान करोगे। तो जो दूसरा लड़का है रोता हुआ, वो शायद कह रहा होगा सॉरी वी विल नेवर टीज यू, हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें कभी नहीं छेड़ेंगे, परेशान नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार आप भी यहाँ पर अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग डायलॉग्स लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।